हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ चैनल इंडियन लॉ। आज हम पढ़ेंगे डावर के बारे में। डावर के काइंड्स, नेचर और सिग्निफिकेंस इन मुस्लिम लॉ। डावर को दहेज भी कहा जाता है और मेहर भी कहा जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम कुरान, इफ़ यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम योर वाइफ्स, send them away with generosity. It is not permitted to you to approximate the goods you have once given them. जैसा कि कुरान में कहा गया है, अगर आप अपने आप को अपनी पत्नी से अलग करते हैं, उन्हें काइंडनेस से, उन्हें दयालुता से अगर भेजते हैं, तो आपने जो सामान उन्हें पहले दिया है उसे वापस लेने का या फिर उसे गिनाने की परमिशन आपके पास नहीं है. द कुरान डज नॉट अलाउ यू to take your things back. Thus, the custom originated in ancient times with the payment which husbands often made to their wives as means of support in their old age or when turned out by them. इस प्रकार के रिवाज प्राचीन काल एंशियंट टाइम में पेमेंट के साथ शुरू हुए थे, जो पति अक्सर अपनी पत्नियों को अपने बुढ़ापे के समर्थन के साधन के रूप में या उनके द्वारा दिए जाने पर करते थे. मेहर इन द फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोफेट टू एमिलियोरेट द पोजीशन ऑफ वाइफ इन इस्लाम एंड इट वॉज कंबाइंड विथ सादक सो दैट इट बिकेम अ सेटलमेंट और अ प्रोविजन फॉर द वाइफ. मेहर यानी कि दहेज की शादी को प्रोफेट, जो गुरु हैं, जो पैगंबर हैं, उन्होंने इस्लाम में पत्नी की पोजीशन को सुधारने, रीऑर्गेनाइज करने के लिए ही मान्यता दी थी और इसे साथ के साथ जोड़ा गया. इसलिए यह एक समझौता या फिर प्रोविजन, प्रावधान बन गया. अकॉर्डिंग टू केपी सक्सेना, डावर इज द सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी promised by the husband to be paid or deliver to the wife as a mark of respect for the surrender of a person after the marriage contract, but generally said to be consideration for marriage. केपी सक्सेना के अनुसार डावर ऐसा अमाउंट है जो पति द्वारा की गई किसी भी प्रॉपर्टी, संपत्ति के लिए भुगतान करना था या पत्नी को उसके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के एक साइन के रूप में प्रेजेंट करना था. बट ये शादी में कंसिडरेशन के रूप में प्रेजेंट होता है. जैसा कि हम जानते हैं, मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होती है, तो उसमें कंसिडरेशन की नीड सबसे ज़्यादा होती है. कंसिडरेशन एक एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. डावर और मेहर इज़ अ सम दैट बिकम्स पेबल बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन मैरिज, ईदर बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. इट में ईदर बी प्रॉम्प्ट और डेफर्ड. डावर एक ऐसा अमाउंट है, ऐसी राशि है, पति अपनी पत्नी को शादी के टाइम पर या दोनों पार्टीज़ के बीच कुछ समझौते, कुछ एग्रीमेंट होते हैं, उस टाइम पे देता है. ये चीज़ जो है ये एट द टाइम होना चाहिए, नहीं तो बाद में ये डिफर्ड, स्थगित हो जाती है. अकॉर्डिंग टू विल्सन, डावर इज़ अ कंसिडरेशन फॉर अ सरेंडर ऑफ अ पर्सन बाय द वाइफ. इट इज़ द टेक्निकल एंग्लो मोहम्मदन टर्म फॉर इट्स इक्विवेलेंट मेहर इन अरेबिक. विल्सन ये कहता है कि डावर एक ऐसा कंसिडरेशन है, एक ऐसा अमाउंट है जो कि पति अपनी पत्नी को अपने आत्मसमर्पण, अपने मरने के पहले देता है. पत्नी का अधिकार है, पत्नी का हक है ये चीज़ लेने का. एंग्लो मोहम्मदन एक अनादर वर्ड है अरेबिक में मेहर के लिए. इट इज़ एन इक्विवेलेंट टर्म फॉर मेहर इन अरेबिक. अकॉर्डिंग टू आमिर अली, डावर इज़ अ कंसिडरेशन विच बिलोंग्स एब्सोल्यूटली टू दी वाइफ. आमिर अली ये कहते हैं कि ये एक विचार है, एक ये सोच है जो पूरी तरह से वाइफ की है, इस पे पूरी तरह से वाइफ का हक है, अधिकार है. मुल्ला सेड, डावर इज़ अ सम ऑफ मनी
or other property which the wife is entitled to receive from the husband in consideration of the marriage. मुल्ला ने भी यही कहा है, डावर मनी या फिर कोई और प्रॉपर्टी जो वाइफ को मिलना चाहिए हस्बैंड के थ्रू, उसे उसके पति से प्राप्त करने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है. अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ डावर. डावर कितने काइंड्स के होते हैं? सो डावर में बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स. फर्स्ट, स्पेसिफाइड डावर. स्पेसिफाइड डावर को भी दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है, प्रॉम्प्ट डावर एंड डेफर्ड डावर. और सेकेंड है हमारा कस्टमरी डावर. स्पेसिफाइड डावर, स्पेसिफाई कर दिया हो अमाउंट कि उसे कब देना है, वो होता है स्पेसिफाइड डावर. इफ़ द अमाउंट ऑफ डावर इज स्टेटेड इन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफाइड डावर. मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्पेसिफाई किया गया हो तो उसे हम स्पेसिफाइड डावर कहेंगे. डावर इज सेटल्ड बाय द पार्टीज टू द मैरिज either before the marriage or at the time of marriage or even after the marriage. डावर का जो अमाउंट है वो पार्टीज़ के द्वारा कभी भी सेटल किया जा सकता है, या तो शादी के पहले, या तो शादी के टाइम पे, या फिर शादी के बाद. If the parties to the marriage attain the age of puberty and are of sound mind, they are competent to settle themselves the amount of dower. Guardian can settle the amount of dower provided that at the time of settlement of dower the boy is still minor or lunatic. जब दोनों पार्टीज़ जो शादी कर रही हैं, जब वो प्यूबर्टी की एज को अटेंड कर लेती हैं, जब दोनों अडल्ट हो जाते हैं और दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड नहीं है, दोनों साउंड माइंड हैं, किसी को भी कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, तब वह पूरी तरह अमाउंट ऑफ डावर को सेटल करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं. तब वो अमाउंट ऑफ डावर सेटल कर सकते हैं. अगर लड़का जिसकी शादी होने वाली है या तो थोड़ा सा पागल है, लुनेटिक है, या फिर माइनर है, तो उसके गार्जियंस जो है वो अमाउंट ऑफ डावर को सेटल कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं. स्पेसिफाइड डावर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है हमारा प्रॉम्प्ट डावर. इट इज़ पेएबल इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज ऑन डिमांड. प्रॉम्प्ट डावर जो है वो शादी के जस्ट बाद ऑन डिमांड में पेएबल है. अगर डिमांड कर रहे हैं सामने वाली पार्टी तो वो पेएबल है. आमिर अली, a wife can refuse to enter into conjugal domicile of husband until the payment of the prompt dower. आमिर अली ने ऐसा कहा है कि वाइफ जब तक हस्बैंड प्रॉम्प्ट डावर का पेमेंट नहीं करता है, नहीं देता है, तब तक वो अपनी प्लेस या अपनी कंट्री में रह सकती है. पति के घर अगर उसे नहीं जाना है शादी के बाद भी, तब भी वो अपने घर पे, अपनी प्लेस पे रह सकती है. According to Amir Ali, prompt dower does not become deferred after consummation of marriage. Prompt dower जो है पति पत्नी के सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कंटिन्यू रहता है, ना कि ख़त्म हो जाता है, एंड नहीं होता है, वो कंटिन्यू ही रहता है. It is only on the payment of the prompt dower the husband entitled to enforce the conjugal rights. Prompt dower is payable on demand. जैसा कि मैंने बताया था, prompt dower जो है वो पेएबल है ऑन डिमांड. अब है हमारा डिफर्ड डावर. डिफर्ड डावर मतलब आस्थगित डावर. इट इज़ पेएबल ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज ईदर बाय डेथ और डिवोर्स. ये जो डावर है ये डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद पेएबल है. डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज किसी भी रीज़न से हो सकता है, या तो डेथ हो गई हो पार्टनर की, या फिर डिवोर्स हो गया हो. द वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट ऑफ डिफर्ड डावर. जो वाइफ है वो डिफर्ड डावर, अस्थगित डावर को डिमांड करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, उसके पास ये अधिकार नहीं है. द विडो में रिलिंक्विश हर डावर एट द टाइम ऑफ हर हस्बैंड्स फ्यूनरल बाय द रेसिटल ऑफ अ फॉर्मूला. विडो जो है वो अपने पति के अंतिम संस्कार के टाइम पर, अपने पति के फ्यूनरल के टाइम पर जो डावर का अमाउंट है, जो डावर की मनी है, उसको त्याग सकती है, उसका गिव अप कर सकती है. द इंटरेस्ट ऑफ द वाइफ इन द डिफर्ड डावर इज़ अ वेस्टेड वन एंड नॉट अ कॉन्टिंजेंट वन. इंटरेस्ट जो है वाइफ का डिफर्ड डावर पे वो इंडिपेंडेंट होता है, ना कि डिपेंडेंट. शी इज़ इंडिपेंडेंट टू टेक दैट डावर, नॉट डिपेंडेंट.
अब है हमारा कस्टमरी डावर. When the amount of the dower is not fixed in the marriage contract, or even if the marriage has been contracted on the condition that she should not claim any dower, the wife is entitled to proper dower. जब शादी में अमाउंट ऑफ डावर फिक्स्ड नहीं होता है या फिर शादी इस कंडीशन पे हुई हो कि वाइफ बाद में डावर के लिए क्लेम नहीं करेगी, तब भी जो वाइफ है वो प्रॉपर डावर के लिए एंटाइटल्ड है. The amount of proper dower is settled by female members of the father's family, such as father's sister. जो प्रॉपर डावर का जो अमाउंट है वो फादर्स फैमिली की फीमेल मेंबर्स के द्वारा सेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फादर्स सिस्टर, भुआ. डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर डावर. प्रॉपर डावर क्या होता है, कैसे होता है? The proper dower is regulated with reference to the following factors. जो proper dower है वो कुछ following factors, कुछ grounds के basis पे determine किया जाता है. First है personal qualification of wife, her age, beauty, fortune, understanding and virtue. जो wife है उसकी personal qualification के basis पे, जैसे कि उसकी age, उसकी beauty, उसकी खूबसूरती, फॉर्च्यून, उसका भाग्य, उसकी किस्मत, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो कितनी समझदार है, उसकी समझ, एंड वर्च्यू, उसके गुण, ये सब क्वालिफिकेशंस देखने के बाद जो प्रॉपर डावर है वो सेट किया जाता है. सेकेंड, सोशल पोजीशन ऑफ अ फादर्स फैमिली. उसकी लड़की के फादर्स की फैमिली की सोशल पोजीशन, सामाजिक पोजीशन कैसी है उसे देखकर किया जाता है. थर्ड, डावर गिवन टू हर फीमेल पेरेंटल रिलेशंस. लड़की के फीमेल पेरेंटल रिलेशंस को देखकर डावर सेट किया जाता है, डावर दिया जाता है. फोर्थ, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ हस्बैंड. वाइफ के हस्बैंड की इकोनॉमिक कंडीशन देखनी पड़ती है, उसकी आर्थिक स्थिति, कि वो डावर देने के लिए केपेबल है या नहीं. एंड फिफ्थ वन इज सर्कमस्टेंसेस ऑफ द टाइम के सर्कमस्टेंसेस देख के, टाइम सिचुएशन देख के भी प्रॉपर डावर सेट किया जाता है. There is no limit to the maximum amount of proper dower under the Sunni law, but under the Shia law, the proper dower should not exceed the 500 dirhams. This amount was fixed in the marriage of Fatima, the Prophet daughter. सुन्नी लॉ के अंडर में प्रॉपर डावर की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट अंडर द शिया लॉ प्रॉपर डावर 500 dirhams की लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता. ये अमाउंट जो है प्रोफेट ने, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी में तय किया था. इन द शिया मुस्लिम्स इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट स्टिपुलेट फॉर अ सम हायर देन द सम ऑफ डावर फिक्स्ड बाय द प्रोफेट फॉर हिज डॉटर फातिमा. शिया मुस्लिम्स में इसलिए ये एक ऑनरेबल पॉइंट माना जाता है क्योंकि प्रोफेट ने बेटी फातिमा के लिए फिक्स किया गया था. अमाउंट डिसाइडेड था, ज़्यादा नहीं था, अमाउंट डिसाइडेड था इसलिए. नाउ द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ डावर इन मुस्लिम लॉ. द फॉलोइंग आर द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ डावर इन मुस्लिम लॉ. First one is the reason of its significance lies in the protection that it imparts to the wife against the arbitrary exercise of the power of divorce by the husband. जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो है प्रोटेक्शन, जो कि पति के द्वारा अपनी मन मर्जी से पत्नी को तलाक देने की पावर के खिलाफ वाइफ को दी जाती है. सेकेंड पॉइंट है Dower is a right of the wife, is fundamental feature of marriage contract and has pivotal place in the domestic relation affecting the mutual rights. Dower जो है वो वाइफ का राइट है और ये फंडामेंटल फीचर है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का, और इसमें पारंपरिक अधिकारों को अफेक्ट करने वाले, म्यूचुअल राइट्स को अफेक्ट करने वाले डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स में इम्पॉर्टेंट प्लेस है. The third one is, according to the Muslim law, on the dissolution of the marriage, the wife can claim her dower money. मुस्लिम लॉ ये कहता है कि मैरिज के डिसोल्यूशन होने के बाद जो वाइफ है वो अपना डावर मनी क्लेम कर सकती है. इट मे बी हायर और इट मे बी लो, डिपेंड्स अपॉन ऑन द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द हस्बैंड. ज़्यादा भी हो सकता है ये अमाउंट,
कम भी हो सकता है ये अमाउंट, बट हस्बैंड के इनकम को देखते हुए, इनकम के सोर्स को देखते हुए ये अमाउंट डिसाइड होता है। फोर्थ है हमारा, लेजिस्लेचर हैज़ गिवन द पावर टू मेक लॉ प्रोवाइडिंग दैट द कोर्ट विल नॉट बी बाउंड टू अवॉर्ड द मनी अमाउंट ऑफ द डावर अकॉर्डिंग टू मैरिज डीड, सेक्शन ऑफ ऑध लॉ एक्ट 1876, but only such sum as shall be reasonable with reference to the means of husband and the iddat of the wife as held in a case of Adul Rahman versus इनायती बीबी। लेजिस्लेचर ने ये पावर दी है टू मेक लॉ विच प्रोवाइड्स दैट जो कोर्ट है वो मैरिज डेट के अकॉर्डिंग डावर के अमाउंट को देने के लिए बाउंड नहीं होगी। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ ऑध लॉ 1876, बट कुछ रीजनेबल अमाउंट हस्बैंड के रेफरेंस से वाइफ को दिया जाएगा, जो कि अब्दुल रहमान वर्सेस इनायती बीबी 1931 केस के टाइम पे डिसाइड हुआ था। फिफ्थ वन इज़ अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ डावर इज़ टू प्लेस अ चेक ऑन द कैप्रिशियस यूज़ ऑफ डिवोर्स ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड। एक और इम्पोर्टेंस, एक और महत्व है कि पति की साइड से डिवोर्स की चेंजेबल कंडीशन पर चेक रखना, नज़र रखना। सिक्स्थ वन इज़ टू इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द हस्बैंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ। पत्नी के सम्मान के निशान के रूप में, पत्नी के सम्मान के साइन के रूप में पति पर ऑब्लिगेशंस रखना। सेवेंथ इज लास्ट है हमारा, टू प्रोवाइड फॉर हर सब्सिस्टेंस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज so that she may not become helpless after the death of the husband or termination of marriage by divorce। पत्नी को हेल्प प्रोवाइड करना आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज, शादी के ख़त्म होने के बाद या फिर उसके पति के डेथ के बाद या फिर शादी के डिवोर्स के बाद, ताकि वाइफ जो है वो हेल्पलेस फील ना करे, अकेला फील ना करे आफ्टर ऑल दी सर्कमस्टेंसेस फेस्ड बाय हर।